नमस्कार दोस्तों, तो आज की फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 के राजनीतिक शास्त्र के बारे में। जो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी सेमेस्टर 1 में हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उससे पहले ये वीडियो देख ले रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्याय के बारे में, न्याय की परिभाषा के बारे में हम चर्चा करते हैं। न्याय, जिसे हम जस्टिस कहते हैं, न्याय एक व्यापक और जटिल अवधारणा है जिसका अर्थ विभिन्न संदर्भों में अलग अलग हो सकता है। यह सामाजिक, नैतिक, कानूनी और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। न्याय का सामान्य अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार के अनुसार उचित एवं निष्पक्ष व्यवहार प्राप्त करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्याय वह शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को उसका अधिकार प्राप्त करना ही न्याय कहलाता है। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। विभिन्न विचारकों ने न्याय को अलग अलग परिभाषाओं दी है। हम कह सकते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार न्याय को अलग अलग परिभाषाएं के रूप में व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले हम अरस्तु जी के बारे में हम देखते हैं। तो इसको ब्लैक पेन से लिखना, जिस तरह हम ब्लैक पेन से कलर किए हैं। अरस्तु, उन्होंने न्याय को दो भागों में बांटा। अरस्तु जी जो थे उसने न्याय को दो भागों में बांटा। पहला था वितरणात्मक न्याय और दूसरा था संविधानात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में क्या होता है, यह संपत्ति समान और उत्तरदायित्व के समान वितरण पर आधारित है। यानी वितरणात्मक न्याय में वितरण के न्याय को ही वितरणात्मक न्याय कहते हैं। जैसे संपत्ति का बांटना, किसी भी सामान का बांटना या उत्तरदायित्व का बांटना। दूसरा आता है संवैधानिक न्याय। यह अनुबंधों और दंड के संदर्भ में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। दूसरा विद्वान के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है प्लेटो। उन्होंने न्याय को समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखने से जोड़ा था। तीसरा है जॉन रॉल्स। उन्होंने न्याय को समानता और स्वतंत्रता पर आधारित बताया और न्याय का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। चौथा मनुस्मृति। भारतीय परंपराओं में न्याय धर्म से जुड़ा हुआ है और राजा को न्याय का प्रतीक माना जाता है। तो आप चार पॉइंटों में से आप दो भी पॉइंट अगर परिभाषा में लिख दे तो वो बहुत है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्लेटो और उनके बारे में लिख सकते हैं उसका नाम अरस्तु के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। न्याय से संबंधित अवधारणाओं का विकास, यानी विकास कैसे हुआ इनकी अवधारणाओं को। तो न्याय की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई। यह विकास विभिन्न सभ्यताओं, दार्शनिक और कानूनी प्रणालियों का योगदान के कारण संभव हुआ था। पहला, प्राचीन काल में न्याय। यानी प्राचीन काल में न्याय किस प्रकार होती थी और किस प्रकार दिया जाता था। तो प्राचीन काल में न्याय का विचार धर्म और नैतिकता से जुड़ा था। यानी वहाँ जो न्याय होता था प्राचीन काल में वो धर्म और नैतिकता से जुड़ा हुआ था। विभिन्न सभ्यताओं में न्याय की अलग अलग व्याख्या थी। जैसे भारत में न्याय वैदिक काल में न्याय धर्म पर आधारित था। राजा को न्याय का पालन माना जाता था। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति जैसे ग्रंथों में न्याय प्रणाली का उल्लेख मिलता है। ग्रीक दर्शन में प्लेटो और अरस्तु ने न्याय को आदर्श, राज और नैतिकता जीवन से जोड़ा। प्लेटो के अनुसार न्याय तब होता है जब समाज के प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्य